Today on Sand Custom Guas. Hello guys and welcome back to Sand Custom Guas once again. So finally, तकरीबन एक हफ्ते के लगातार मेहनत के बाद मेरी 1966 Volkswagen Beetle की हार्वी कन्वर्सेशन का काम कंप्लीट हो चुका है और आपका डिग्निटी कमाल की दिख रही है कि कोई भी नहीं कहेगा इस कार को कन्वर्ट किया गया है। ऐसा लग रहा है कि मानो इस कार को ओरिजिनली कंपनी ने ही हार्वी के रेप्लिका के तौर पर ही बनाया था, बिल्कुल वैसा दिख रहा है। तो क्या आप इस कार को देखने के लिए तैयार हो? ओके, इस कार पे आने ही वाला है 1, 2 and 3। Ta-da! The 1966 Volkswagen Beetle fully converted into Herbie the Love Bug. ये देखिए, new number 53 decals, new blue and red racing stripes, new rack top, even everything बिल्कुल ओरिजिनल मूवी कार की तरह ही। सबसे पहले कि मैं आप लोग इस कार के बारे में और इन्फॉर्मेशन बताऊं, चलिए कार का एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं। हाँ, सो ये कार उससे पहले कि मैं आप लोगों को कार के बारे में बताऊं, मैं आप लोगों को एक और दूसरी चीज़ भी बता देना चाहूँगा कि वो फ़ैन फिलहाल फिर से चला हुआ है। सो इसलिए आप लोगों को शायद आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, शायद भर भर करके। लेकिन मैं वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि बिना फ़ैन के तो आप ऐसे मतलब इतनी गर्मी के मौसम में रहना मुमकिन नहीं है। सो इसीलिए अब फ़ैन का आवाज़ थोड़ी बहुत सुनाई देगा, लेकिन उस बात को ज़्यादा सीरियसली मत लीजिएगा। सो फाइनली वक्त है आप लोगों को कार के सारे मॉडिफिकेशन के बारे में बताने का कि इस कार में एक्चुअली में क्या क्या चीज़ें किया गया है। तो ओरिजिनली मैंने कार खरीदा था, मैंने इसे अमेजोन से ऑर्डर किया था और ये काफ़ी हाई क्वालिटी स्केल मॉडल है। इसका साइज़ भी 124 स्केल का था और ये मोटोमैक्स कंपनी का मॉडल है, यानी कि प्योर फॉरेन कंपनी का मॉडल है। मोटोमैक्स एक बहुत ही पॉपुलर कंपनी है और उनका स्केल मॉडल्स काफ़ी हाईली डिटेल्ड होती है, लेकिन प्राइस भी काफ़ी बहुत रीजनल प्राइस होती है, यानी कि एक नॉर्मल प्राइस होती है जिसे मतलब आप खरीद सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, लेकिन हाँ बहुत कम भी नहीं है। काफ़ी बहुत अच्छी क्वालिटी की मॉडल था जो कि जब मैंने कार खरीदा था। लेकिन ये कार मैंने सिर्फ और सिर्फ हार्वी पे कन्वर्ट करने के लिए ही खरीदा था, क्योंकि बचपन से ही मैंने हार्वी के काफ़ी सारी मूवीज़ देखा है और हार्वी द लव बग मेरे को सबसे फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक है। मैं इसे कैरेक्टर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वैसे भी ये कार अपने आप चल सकता है, यानी कि मूवी में कुछ उस तरह से दिखाया गया था। तो बेसिकली ये कैरेक्टर ही होगा, कोई नॉर्मल कार नहीं है। मैंने हार्वी की ऑलमोस्ट सारे मूवीज़ ही देखा है और वो सारे मूवीज़ मेरी फेवरेट है, क्योंकि ये कार एक वाकई में काफ़ी लेजेंडरी कार है। वोक्सवैगन बीटल के ज़्यादा पॉपुलर होने का कारण भी मेरे ख्याल से हार्वी ही है, क्योंकि जैसे प्लिमथ फ्यूरी क्रिस्टीन की वजह से पॉपुलर हो गया था, फोर्ड मस्टैंग और डॉज चार्जर बुलेट मूवी के बाद ज़्यादा पॉपुलर हो गया था, वैसे ही कुछ ऐसे काफ़ी सारे कार्स हैं जो कि मूवीज़ की वजह से पॉपुलर हुआ था और वोक्सवैगन बीटल भी उनमें से एक है। सो मेरा हमेशा से सपना था एक ऐसी कार रियल लाइफ में भी बनाने का। मैंने 2019 में ये चीज़ एक्चुअल में प्लान किया था कि मैं एक वोक्सवैगन बीटल रियल लाइफ में खरीदूंगा और इसे हार्वी पे कन्वर्ट करूंगा
वो मेरा एक बहुत ही बड़ा सपना था, एक रियल सपना था, मैं कोई जोक नहीं कर रहा। पर अनफॉर्चुनेटली 2019 के एंड तक मेरी डैड एक्सपायर हो गया, जिसके बाद वो सपना अभी तक सपना ही होकर रह गया। लेकिन वो चीज़ मैं बाद में कभी अभी तक मैं करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरे डैड के गुजरे हुए लगभग 1 साल से ज़्यादा ही हो गया है। सो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि आने वाले फ्यूचर में अगर हो सके तो मैं वो चीज़ ज़रूर करूँगा। सो फाइनली बैक टू आप लोग को इस कार के बारे में बताने का कि इस कार में एक्चुअली में क्या क्या चीज़ें किया गया है। सो पिछले वीडियो में जब मैंने आपको कार दिखाया था तब बस रैक टॉप और व्हील्स का काम ही हुआ था, लेकिन उसके सिवाय ग्राफिक्स का यानी कि 53 डिकल्स और स्ट्राइबिंग का कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन अब कार में कंप्लीट स्टाइलिंग हो सका है, जिसकी वजह से अब ये कार एग्जैक्टली हर भी जैसी दिख रही है। तो सबसे पहले बारी आती है कार की फ्रंट एंड की। अगर फ्रंट एंड की बात करें सो मैंने ये पूरा कोशिश किया है कि इस कार को मैं जितना हो सके उतना ओरिजिनल मूवी कार की तरह बना पाऊँ। ये कार अब 100% परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन आप इसे 80% परफेक्ट तो कह सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें इस कार में परफेक्ट नहीं है। जैसे कि स्ट्राइबिंग का कलर ओरिजिनल मूवी के कलर थोड़ा इससे थोड़ा डार्क था। सबसे पहले वाली मूवीज़ में जो कलर थी वो काफ़ी लाइट था, लेकिन बाद वाले मूवीज़ में स्ट्राइबिंग की कलर को डार्क कर दिया गया था, जबकि ये वाला थोड़ी सी डिफरेंट है। लेकिन ये सब ज़्यादा मैटर नहीं करता है। और अगर इस नंबर 53 डिगल की बात करें तो शायद आप इस बात को यकीन नहीं करोगे, लेकिन ये जो डिगल का जो फॉन्ट है ये एक्चुअल में वही फॉन्ट है जो कि डिज्नी ने तकरीबन 50 साल पहले यूज़ किया था ओरिजिनल मूवी पे। ऑफ कोर्स ये एक्चुअली में ओरिजिनल नंबर 53 डिगल का फॉन्ट है, जो कि मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया था। ये सारे डिगल्स एक्चुअली में इंटरनेट से ही प्रिंट किया गया है। तो इसलिए अगर आप इसे अच्छी तरह से देखेंगे तो ये एग्जैक्टली ओरिजिनल मूवी कार की तरह ही दिख रहा है। इवन ये ओरिजिनल फॉन्ट ही है जो कि ओरिजिनल कार में यूज़ हुआ था। पिछली बार जो मैंने हार्वी की जो रेप्लिका तैयार किया था, जो कि आई थिंक मैंने 2019 में से तैयार किया था, उस वाली कार पे मैंने सारे 53 डिगल्स को हाथों से लिखा था नॉर्मल वाइनल पेपर के ऊपर, जिसकी वजह से क्या हुआ था वो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हुआ था। और वो कार ही काफ़ी चीप क्वालिटी की मॉडल था, तो इसीलिए उस कार में परफेक्शन नाम का कोई चीज़ ही नहीं था। लेकिन इस कार पे मैंने ज़्यादातर चीज़ें इंटरनेट से ही प्रिंट किया है। अगर इस लाइसेंस प्लेट की बात करें तो इसे भी इंटरनेट से प्रिंट किया गया है OFP857, जो कि हार्वी की ओरिजिनल प्लेट था। क्वालिटी एकदम अच्छी नहीं है, क्योंकि इंटरनेट से प्रिंट करने की वजह से ये थोड़ी बहुत ब्लर हो गया है, लेकिन ब्लर होने से ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर ओरिजिनली एक 1966 बीटल का एक लाइसेंस प्लेट लगी हुई थी, जो कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा, लेकिन वो प्लेट मैंने निकाल दिया। वो प्लेट नहीं था, बस एक स्टिकर था। मैंने वो सारे पीछे की प्लेट से भी वो स्टिकर निकाल दिया और सामने की प्लेट से भी निकाल दिया, और उसके बजाय इस वाली को लगा दिया, जो कि एकदम परफेक्ट साइज़ में इसे कट किया गया है। सारे डिगल्स को सबसे पहले तो मेजरमेंट किया गया है, फिर उसके बाद उन्हें इंटरनेट से प्रिंट किया गया है। मतलब प्रिंट करने के बाकी सब कुछ एकदम मेजरमेंट करके ही प्रिंट किया गया है, जिसकी वजह से कार्स में बिल्कुल परफेक्टली फिट हो गया। ऐसा लग रहा है कि मानो ये सब डिगल्स ओरिजिनल ही कार में फिट हुआ था। सो नेक्स्ट बार आती है कार की साइड प्रोफाइल की। अगर साइड प्रोफाइल की बात करें, जैसे कि मैंने अभी कहा था कि ये 52 की डिगल इंटरनेट से प्रिंट किया गया है, और प्रिंट करने की वजह से बिल्कुल परफेक्ट दिख रही है। सो एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब मैंने कार कम्युनिटी पोस्ट में कुछ दिन पहले जब मैंने आपको दिखाया था, तो 53 का जो डिगल्स था उसके बॉर्डर में एक व्हाइट कलर का एक लाइन नज़र आ रहा था। ये सारे डिगल्स के साथ ही हो रहा था, और वो लाइन अब क्यों नज़र नहीं आ रहा? एक्चुअली में वो फोटो जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में दिया था, मतलब मैंने डिगल्स जिस दिन को फिट किया था उस दिन को ही मैंने इमीडिएटली ये सब फोटोज़ खींचा था, और वही रीज़न है कि कुछ चीज़ें तब कार में परफेक्ट नहीं था। लेकिन मैंने सारे डिगल्स को उस फोटो को खींचने के बाद फिर से निकाला। वो ब्लैक कलर की आई एम सॉरी वो जो व्हाइट कलर का जो लाइन था उसे गायब कर दिया, यानी कि गायब नहीं बल्कि मैंने परमानेंट मार्कर से उन्हें हटा दिया और इसे फिर से फिट कर दिया। अब क्योंककि व्हाइट कलर की लाइन होने की वजह से वो परफेक्ट नहीं दिख रहा था, और इसलिए ही मैंने उन सारे डिगल्स को निकाल के उन्हें फिर से डिटेलिंग कर दिया। व्हील्स की बात करें तो व्हील्स में भी जैसे कि मैंने कहा था कि ये ओरिजिनल वाइट वॉल टायर्स था, लेकिन इसे ब्लैक वॉल में बाद में कन्वर्ट किया गया है। उसके सिवाय साइड प्रोफाइल में कोई ज़्यादा मॉडिफिकेशन डन नहीं हुआ है, क्योंकि ये कार पहले से हाई क्वालिटी मॉडल था, सो इसीलिए मेरे ख्याल से साइड प्रोफाइल में इतनी मॉडिफिकेशन ही काफ़ी है। सो नेक्स्ट बार आती है कार की रियर एंड की। अगर रियर एंड की बात करें तो रियर एंड में भी आपको देखने को मिलेगा नंबर 53 का डिगल, जो भी इंटरनेट से ही प्रिंट किया गया है। बस सारे 53 के डिगल्स इंटरनेट से प्रिंट किया गया है। हालांकि एक चीज़ प्रॉब्लम हो गया है कि ये सब पेपर है, ये सब वाइनल नहीं है, और वाइनल ना होने की वजह से ये अच्छी तरह से प्लेस नहीं हुआ है। आपको दिख सकती है कि थोड़ा ऊपर की तरफ उठा हुआ है। मैं बाद में इस चीज़ का कुछ ना कुछ करने की सोच रहा हूँ कि ये सब अच्छी तरह से प्लेस नहीं हुआ है। बल बाकी वाले डिगल्स तो प्लेस हुआ है, लेकिन पीछे वाला तो बहुत ही उठा हुआ है, आपको दिख सकते हैं। लेकिन ये कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि दूर से देखने से ये सब पता नहीं चलता है। और अगर इस ड्राइविंग की बात करें तो इस ड्राइविंग को भी एकदम टॉप से होकर फिट कर दिया गया है, बिल्कुल रैप टॉप के ऊपर से फिट किया गया है, जैसे कि ओरिजिनल मूवी कार में था। सो क्योंकि ओरिजिनल जो मूवी कार था वो एक्चुअली में 63 का मॉडल था, और 63 के मॉडल पे जो लाइसेंस प्लेट के ऊपर जो ये वाला जो हिस्सा होती है, यानी कि जो लाइट वाला जो हिस्सा होती है, ये थोड़ा सा छोटा होता है। लेकिन बाद वाले मॉडल्स में इसे थोड़ा बड़ा बना दिया गया था, और बड़ा बनाने की वजह से एक प्रॉब्लम हो गया है कि इस ड्राइविंग फिट करने में थोड़ा सा मुश्किल हुआ है। ये ड्राइविंग ओरिजिनल मूवी कार में इस तरह से नहीं गया था। आप लोगों देख सकते हैं कि यहाँ लाइट के ऊपर से चला गया है, और जो बैजिंग था वो भी आप आधा दिखाई दे रहा है।
ये कुछ प्रॉब्लम है जो कि मैं बाद में ठीक करने की सोच रहा हूँ, लेकिन हाँ इस लाइसेंस प्लेट के लाइट कट में कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये कम्प्लीटली बॉडी के साथ फिट है। अगर ये बॉडी के साथ फिट नहीं होता और इस तरह से लाइसेंस प्लेट की तरह अगर कोई मतलब कोई क्रोम वाला हिस्सा होता तो मैं इसे निकाल देता और बल स्टिकर को लगाने के बाद उसे फिट कर देता। लेकिन अब ये क्योंकि बॉडी के साथ कम्प्लीटली फिट है और बॉडी के साथ फिट होने की वजह से अब मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पर स्ट्राइबिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, ये स्ट्राइबिंग थोड़ा सा नीचे से निकल गया है, लेकिन बाद में ये सब भी मैं ठीक करने की सोच रहा हूँ। सो ये कार अब भी 100% कंप्लीट नहीं हुआ है। कुछ और चीज़ें जो कि मैं आने वाले फ्यूचर में करने की सोच रहा हूँ, और वो है जैसे कि ये साइड में जिसमें एक रेलिंग लगी होती है, रेलिंग यानी कि मैं इस नीचे के ब्लैक हिस्से की बात कर रहा हूँ। काफ़ी लोगों ने नोटिस किया होगा कि ओरिजिनल वोक्सवैगन बीटल पे यहाँ पर एक क्रोम एक बीडिंग लगी होती है, लेकिन इस कार में वैसा कुछ भी नहीं है और ये सब पूरी तरह से ब्लैक है। ओरिजिनल मूवी कार में भी यहाँ पर एक क्रोम बीडिंग था और वो क्रोम बीडिंग मैं कार में फिर से करने की सोच रहा हूँ, यानी कि कार में लगाने की सोच रहा हूँ। कुछ और चीज़ें जैसे कि ये जो रियर वेंट्स है इनमें कोई डिटेलिंग नहीं है, बस यहाँ पर बस आप लोगों के सब लाइन नजर आएगा जो कि ओरिजिनली कंपनी से ही आया था। आई मीन लाइन की वजह से ये थोड़ी सी अनरियलिस्टिक दिख रही है। सो ये सब चीज़ें भी मैं आने वाले फ्यूचर में करने की सोच रहा हूँ। और टेल लाइट्स जो कि पूरा ऑरेंज कलर की है, मैं इन्हें भी रेड करने की सोच रहा हूँ। और ये जो कुछ भी स्टिकर्स थोड़ी बहुत निकल गया है इन्हें भी करेक्ट करने की ज़रूरत है। तो कुछ और चीज़ें जो कि आने वाले फ्यूचर में थोड़ी बहुत करने की ज़रूरत है, लेकिन अभी के लिए ये कार बल काफ़ी बहुत अच्छी दिख रही है। अगर आप इस कार को अच्छे तरह से देखें तो ये कार अब कहीं से भी ये पता नहीं चल रहा है कि इस कार को एक्चुअली में हार्बी पे कन्वर्ट किया गया है। ऐसा लग रहा है कि मानो ये कार ओरिजिनली हार्बी का ही स्केल मॉडल था। मैं इसे 100% परफेक्ट नहीं कहूँगा क्योंकि यहाँ पीछे कुछ प्रॉब्लम है, आप लोगों ने तो देखा है, लेकिन ये कार स्टिल काफ़ी अच्छी दिख रही है। और इवन मुझे जितना तक कि पता है आज तक जितने लोगों ने भी इस तरह के नॉर्मल वोक्सवैगन बीटल को हार्बी पे कन्वर्ट किया है, ये उनमें से सबसे बेस्ट होगा क्योंकि आपको दिखते कि इसे बिल्कुल काफ़ी ध्यान रख के बनाया गया है। हर एक पोजीशन बहुत ही अच्छी तरह से माफ के बनाया गया है। काफ़ी लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि काफ़ी लोग इस तरह के प्रॉब्लम कर देते हैं, यानी कि मिस्टेक्स कर देते हैं। हार्बी रेप्लिका बनाने के बाद लोग क्या करते हैं कि जो 53 का जो डिकल होते हैं इसे काफ़ी नीचे फिट कर देते हैं, या तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा ऊपर फिट कर देते हैं। मैंने कुछ ऐसे मॉडल्स भी देखी है जिनमें ये 53 का डिकल पूरा साइड में लगी हुई है, और वो मुझे नहीं पता आखिर उन्होंने वैसा क्या सोचकर वैसा लगाया है। पर मैं उनके कार्स को इंसल्ट नहीं कर रहा, मैं बस ये सब कह रहा हूँ कि वो सब चीज़ें काफ़ी बहुत कार्स को अनपरफेक्ट बना देता है। वैसे भी अगर आप लोग कोई ऐसी लेजेंडरी कार बना रहे हैं तो उसका परफेक्ट होना काफ़ी ज़रूरी है। मैं उन कार्स को इंसल्ट करके ये सब नहीं कह रहा हूँ, बस यही कह रहा हूँ कि कुछ लोग वैसे मिस्टेक्स कर देते हैं और वैसे मिस्टेक्स कर देने से कार परफेक्ट नहीं बनती है और इससे ये पता चलता है कि उसे बाद में बनाया गया है। लेकिन इस कार को अगर आप लोग देखें तो ये पता नहीं चल रहा है कि इस कार को बाद में कन्वर्ट किया गया है। ऐसा लग रहा है कि मानो कोई कार ओरिजिनली कंपनी नहीं, इसे हार्बी का रेप्लिका ही बनाया था। और ये चीज़ मैं यकीनन कह सकता हूँ कि पूरे दुनिया पर आप लोगों को इस तरह से प्रॉपरली तैयार की गई बहुत ही कम हार्बी मॉडल्स देखने को मिलेगा, और मेरी कार उनमें से ही एक है। सो फाइनली वक्त थोड़ा इस वीडियो को एंड करने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये मॉडिफिकेशन पसंद आया क्या, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि देखने में आसान लगता है, लेकिन जो बंदा ये सब काम करता है सिर्फ उन्हें समझ में आता है कि सब कितना मुश्किल है। हर एक चीज़ें इतनी छोटी छोटी साइज में काटा, ये सब बेसिकली बहुत ही अच्छी तरह से मेजरमेंट करके बनाया गया है। ये सब बहुत हार्ड स्टफ है। जो लोग ये सब काम कर रहे हैं सिर्फ उन्हें समझ में आता है कि सब कितना मुश्किल काम है। तो प्लीज़ मेरे काम को रेस्पेक्ट कीजिएगा। तो इस तरह की चीज़ें मैं आने वाले फ्यूचर में भी करते रहूँगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो सुनने पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, comment, share and subscribe to my channel, and also click the bell icon so you will get notifications of every new video. And thank you very much for watching my video, and have a nice day.